हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो है ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि वीज़ा डिक्लाइन जो है वो किस वजह से हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। और दूसरा है कि प्रोसेसिंग जो टाइम है वो क्यों डिले हो रहा है। समटाइम 6 वीक्स लग जाते हैं, 8 वीक्स लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो रीज़न आपको बताऊंगा वीज़ा डिक्लाइन का, जो कि एजेंट भी आपको नहीं बताते होंगे। और ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मेंशन हुआ है, यानी वो खुद बता रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो इसकी वजह से आपके वीज़ा डिक्लाइन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं होता है और वो सेम जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं मिस्टेक। और इसकी वजह से जो है वो उनका वीज़ा डिक्लाइन हो रहा होता है, जबकि उनको असल रीज़न का पता ही नहीं होता है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक पूरी चेकलिस्ट होती है जिसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सबमिट करवाने होते हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के हैं, आपके पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा फंडिंग के हवाले से। तो उसमें होता क्या है कि सम टाइम अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि सपोज के 10 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने हैं और या तो आप मिस कर जाते हैं या एजेंट मिस कर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कि जाहिर सी बात है कि उनके पास इतनी एप्लीकेशंस होती हैं तो उनसे भी मिस हो जाता है। अब होता क्या है कि जब इमिग्रेशन के पास, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास ये एप्लीकेशंस आती हैं, तो उनके पास इतना वर्कलोड होता है कि उनके पास ये इतना टाइम नहीं होता कि आपसे वो फॉलो अप कर सकें एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इन सीक्वेंस उनके पास मिलने चाहिए ताकि वो उसको जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकें। अब होता क्या है कि अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक मिस होगा तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दोबारा आपको फॉलो अप करें, आपको ईमेल करें, कॉल करें। तो उनके लिए इजीएस्ट ये होता है कि वो इस एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर देते हैं। रीजन आपको नहीं बताएंगे, ये सम टाइम बता भी देते हैं, और आपको ये कहेंगे कि आप दोबारा अप्लाई करें, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आप ही परेशान हो रहते हैं कि मेरा वीज़ा क्यों डिक्लाइन हो गया, मैंने तो फंड भी सारे जमा कराए थे, मेरा तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सारा सही था। तो ये, और अब मैं आपकी स्नैपशॉट भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मेंशन है और मैं इसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा जो है वो डिले क्यों होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कहती है कि भाई आप 3 महीने का ट्रैवल टाइम से पहले यानी कि गैप रखें। यानी अगर आपका ट्रैवल जितना भी है उससे 3 महीने पहले आप अपने जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है वो सबमिट कराएं, ताकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को एनफ टाइम मिले असेस करने का। और दूसरा ये है कि उसमें डिफरेंट कंट्री का प्रोसेस टाइम डिफरेंट है। तो आप वेबसाइट पे जाके अपने कंट्री का नाम लिस्ट में डाल सकते हैं और कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको आज की डेट का, जैसे कि अभी स्नैपशॉट में शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो है वो जुलाई में या अगस्त के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो ये 7 वीक्स दिखा रहा है। बट अगेन 7 वीक्स जो है वो 80% एप्लीकेशन जो है वो 7 वीक्स के अंदर प्रोसेस हो रही है। लेकिन ये वो एप्लीकेशन है जिनके अंदर कोई इशू नहीं है और जिनके अंदर सारे डॉक्यूमेंट सारे जो है वो अटैच्ड हैं और वो इजीली प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है या जिसको उनको जो है वो ज़्यादा टाइम लगाना है, तो वो जो है वो मे बी 8 वीक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उस डिले का जो एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है वो ये कि जब आप इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, या वो डॉक्यूमेंट जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, या उनका जो आप ये कहें कि सीक्वेंस अच्छा नहीं होता है, सीक्वेंस यानी प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं हो रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो है वो उनको ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप जो है वो कोई डॉक्यूमेंट मिस करेंगे वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसके अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर आप इररेलेवेंट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके वीज़ा प्रोसेस को डिले करेगा। तो इन दो चीज़ों को आप जहन में रखें। और उसके साथ जो है वो मैं अभी आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल प्रोसेस भी बताऊंगा, तो आप जो है वो उसको भी फॉलो करिएगा, तो आप जो है वो खुद से जो है वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
तो इसी वजह से मैं जो है ना सबको इनकरेज करता हूँ, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा जो कि आप मास्टर प्रोग्राम के लिए या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है वो खुद अप्लाई करें, एजेंट के थ्रू नहीं करें। इसलिए कि एक उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में या आपकी जो गोल है उन उसके बारे में आपसे ज़्यादा एजेंट तो नहीं जानता है। और सम टाइम स्पेशली मास्टर प्रोग्राम में और पीएचडी में आपको यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको अपना केस जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप वो सारी चीज़ें करेंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल या थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन जो भी है, जूम लिंक के ऊपर है, वो एजेंट आपसे नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि सम टाइम इस कम्युनिकेशन के अंदर वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं या किसी और स्टूडेंट के साथ आपको लिंक भी कर देते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, या डिफरेंट जो मेंबर्स हैं जो हमारे ग्रुप के ऊपर हैं, वो शेयर भी करते रहते हैं। तो मैं हमेशा इनकरेज करूंगा कि आप खुद से अप्लाई करें और वीज़ा प्रोसेस भी खुद से अप्लाई करें। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है फंड्स के बारे में कि भाई कितना फ़ंड शो करना है। अगर 3 साल की पीएचडी है तो हमें 3 साल के लिए फ़ंड शो करना है या 1 साल की फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है। स्पॉन्सर कौन हो सकता है, यानी ब्लड रिलेटिव होने चाहिए या फ्रेंड भी स्पॉन्सर हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको कहूँगा आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी वो वाली स्पेशल फंड से हवाले से जो है वीडियो देख सकें और आपको कोई इशू नहीं हो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। चलें, बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे मेंबर जो है वो अपने एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करते हैं, तो उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने शो कर दिया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी अगर क्वेश्चन है आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और मैं टाइमली जो है वो उसको आंसर देता हूँ। तो चलिए, इसके अलावा जो है वो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।